सांसदा से आज हम कर रहे हैं शिव पुराण का पहला अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें लिखा है, हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता है। हे प्रभु, मुझसे प्राणों की कथाओं का सार तत्व तथा विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचार, भगवत वृद्धि और विवेक की वृद्धि कैसे होगी तथा सत्पुरुष किस प्रकार अपनी काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्राय आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय के शुद्ध देवी संपत्ति युक्त बनने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा क्या शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपयोगों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंत कर्ण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा जिसके निर्मल चित्त वाले पुरुषों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। सूत जी बोले, मुनिश्रेष्ठ शोना, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने की प्रति विशेष प्रेम एवं लालसा है, इसीलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्तम शास्त्र वर्णन करता हूँ। वत्स, तो संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाले भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानकों के लिए रसायन रूप दिव्य पुराण श्रवण कीजिए। यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाले हैं। हे मुने, पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षिप्त इस पुराण का प्रतिपाद किया है। हे मुने, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई और अन्य साधन नहीं। हे मुने, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म में बड़े पुण्य होते हैं, उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति इस पुराण में प्रीति होती है। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वाङ्मय स्वरूप समझा जाना चाहिए और इस प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन और श्रवण से भक्त शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थितियों में भी पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पदों को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्य ने इस पुराण अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है और इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण वांछित फलों को करने देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कर्ष भोगों को उपभोग करके शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। राज सूर्य यज्ञ और सैकड़ों अग्निश्रेष्ठों में यज्ञों में से जो पुण्य प्राप्त होता है वह भगवान शिव की कथाओं को सुनने मात्र से प्राप्त होता है। हे मुने, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वे रुद्र रूप ही हैं, इसमें संदेह नहीं। इस पुराण श्रवण तथा कीर्तन करने वाले चरण कमल की धूलि को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसके सुनने में समर्थ न हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। हे मुने, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी आसक्त न हो तो उसे किसी पवित्र महीने में शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। जो लोग एक मुहूर्त उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं उनकी दुर्गति नहीं होती है। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथाओं को सुनता है वह सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार से पार हो जाता है। हे मुनि, सभी दानों और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है वह फल भगवान शिव के पुराणों को सुनने से निश्चित हो जाता है। हे मुने, विशेषकर इस कलिकाल में जो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्य के लिए मुक्तिदायक है, कोई और अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है। शिव पुराण का स्मरण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्य को कल्प वृक्ष के समान
सम्यक फल देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं। कलयुग में धर्मचरण से सुनिश्चित वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत रस स्वरूप शिव पुराण की उद्भावना की है। अमृतपान करने से तो केवल अमृतपान करने वाला ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव का यह कथामृत संपूर्ण कुलों को ही अजर अमर कर देता है। इस शिव पुराण की परम पवित्र कथा विशेष रूप से सदा ही सेवन करनी चाहिए, करना ही चाहिए। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण का फल क्या फल कहूँ, इसमें श्रवण मात्र से भगवान सदा से उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। पहली विदेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता और 5वीं उमा संहिता कही गई है। छठी कैलाश संहिता, 7वीं व्याव्य संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य 7 संहिताओं को इस शिव पुराण को आदरपूर्वक पूरा पढ़ता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। हे मुने, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने का अवसर प्राप्त नहीं होता तब तक अज्ञानवश प्राणी संसार के चक्र में भटकता रहता है। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों तथा पुराणों में श्रवण का क्या लाभ है, जबकि एक शिव पुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है। जिस घर में इस शिव पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप ही है और उसमें निवास करने वालों के यह पाप नष्ट कर देता है। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ शिव पुराण की 16वीं काल की भी बराबरी नहीं कर सकते। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई अधम प्राणी जब तक भक्तिपूर्वक शिव पुराण श्रवण नहीं करता तभी तक उसके पापी कहा जाता है। आज्ञा आदि गंगा आदि पवित्र नदियां, मुक्तिदायिनी सप्तपुरियां तथा गायदई तीर्थ इस शिव पुराण की समता कभी नहीं कर सकते। जिससे परम गति की कामना हो उसके नित्य शिव पुराण के एक श्लोक आधे श्लोक का ही स्वयं भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। जो निरंतर अर्थानुसाधन पूर्वक इस शिव पुराण का बाँचता है वह नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वह पुण्यात्मा है, उसमें संशय नहीं। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए महेश्वर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक शिव पुराण का पूजन करता है उसमें संसार के संपूर्ण भोगों का भोगकर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आदर्श रहित होकर रेशमी वस्त्र आदि के वेशों से इस शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा शिवाको स्वर्थ है। इहलोक और प्रलोक सुख चाहने वाले आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल तथा उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका स्मरण तथा विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। वेद, इतिहास तथा अन्य शास्त्रों में शिव पुराण विशेष कल्याणकारी है, ऐसा मुक्ष जनों को समझना चाहिए। यह शिव पुराण आत्म तत्व जो के लिए सदा सेवनीय है, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है, तीनों प्रकार के तपों का शमन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है तथा ब्राह्मण, विष्णु, महेश, देवताओं तथा प्राणों के समान प्रिय है। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्नचित सदा वंदन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो, अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करे। बोलो हर हर महादेव। सांब सदाशिव। ओम नमः शिवाय।